अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का सामना न्यूज़ चैनल से। दारुल उलूम देवबंद समेत दीगर दीनी मदरसे मुल्क की सियासत और तरक्की के ज़ामीन। उलमाए किराम मुसलमानों और बरादरान वतन की जद्दोजहद से आज़ादी मिली, अखलाकियत व इंसान दोस्ती से दिल जीते उलमाए मदाइन। उलमाए किराम मुसलमानों और बरादरान वतन की जद्दोजहद से हमें अंग्रेज़ी के तसल्लुत से आज़ादी मिली है। दारुल उलूम देवबंद समेत दीगर दीनी मदरसे मुल्क की सियासत और तरक्की के ज़ामीन हैं। अखलाकियत व इंसान दोस्ती से हमें बरादरान वतन का दिल जीतना है। शहर के मदरसे दारुत तौहीद जेपी नगर नवाब फैज़ औलहल्ली में इतवार की सुबह यौम आज़ादी तकरीबात के दौरान उलमाए किराम मदाइन ने यह ख्याल ज़ाहिर किया। अजालिस का आगाज़ तालिबुल इल्म अदनान की तिलावत कुरान पाक से हुआ। नाते शरीफ मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने भी पढ़ी। नाजिम मदरसा मुफ्ती अब्दुल रहमान बेंगलुरु री क़ासिमी ने अजालिस की निज़ामत के साथ साथ मुक़र्ररीन किराम के ख़यालात की मौज़ूआ तरीक़े से अक्सी की। उन्होंने कहा कि 1857 में आज़ादी की अवलीन लड़ाई गदर के बाद उलमाए किराम और मुसलमानों की कसर तादाद को शहीद कर दिया गया। इसके बाद रास्त लड़ाई की बजाय इन शहीदों की नस्लों को इस्लाम से दूर करने के लिए मिशनरी स्कूल खोलकर मुफ्त तालीम के नाम पर ईसाईयत के अक़ाइद और तरीक़ों को आम करने की कोशिश अंग्रेज़ों ने शुरू की। इसको रोकने के लिए दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ और मदरसे के क़याम का सिलसिला भी शुरू हुआ। मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले उलमाए किराम ने पेश रफ़त की। मुल्क की अवलीन मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 3 जंगें लड़ी और चौथी जंग में भी सर ना झुकाया और सिर्फ चंद गद्दारों के सबब वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। आज मदरसे को मुल्क दुश्मन बताया जा रहा है, जबकि हब्बुल वतनी और इंसान दोस्ती के अक़दार मदरसों ही में सिखाए जाते हैं। मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, हमारी लड़कियाँ मुस्लिम मुआशरे के इक़्तिदाद के दहाने पर हैं। आपको ख़बरों में, न्यूज़ चैनलों में वो रिपोर्ट शायद सही तादाद में मालूम ना हो। बहुत ही बुरा हाल मुस्लिम लड़कियों का एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया है। आप में से जानने वाले जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, ना वापस वो घर आ सकते हैं ना वहीं रह सकते हैं। की हिफाजत करें। 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से इर्तिदाद होता है। ये तो जालिम हुक्मरान है जिसके जुल्म से तंग आकर कम ईमान वाले, कमज़ोर ईमान वाले इर्तिदाद का शिकार हो जाते हैं। दूसरे, तालीम का फसाद है। गलत तालीम दी जाए तो वो ईमान को बेचने पर राज़ी हो जाती है। तीसरा, मुआशी, क्या कहें उसको, मुआशी खराबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कादल फ़ख्र अन यकून कुफ्रा, कि फ़ख्र से करीब है कि आदमी काफिर भी हो जाए। यहाँ यहीं का एक, मैं नाम लिए बगैर एक वाक़या तज़किरा करता हूँ, अभी करीब का है, 1-2 साल पहले का है। ये एक मुसलमान के घर में उसके लड़के या लड़की को कुछ शिकायत रात में हो गई, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पेश आई। तो उन्होंने पड़ोस के मुसलमान से गुजारिश की कि मुझे कार्ड की ज़रूरत है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मुसलमान ने कहा, मैं नींद में हूँ, फुला हूँ, गाड़ी का बंदोबस्त नहीं कर सके। जिसके नतीजे में वो एक ईसाई के मकान पे गए। उसने कहा, गाड़ी भी देंगे, खर्चा भी देंगे, आगे भी जो ज़रूरत है मुकम्मल करेंगे। जिसकी वजह से बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अमली मैदान में जब आते हैं तो इन चीज़ों पर हम तवज्जो नहीं देते। छोटी सी हमदर्दी उसको इस्लाम पे बाकी रख सकती है, उसका ईमान महफूज रख सकती है। हम अपने आप में मगन हैं। खुदा आपको पूछेगा, अगर आपने उसका ताउन नहीं किया जिसकी वजह से वो इस्लाम पे बाकी नहीं रह सका, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। मैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहता। दूसरी अहम बात हाजी साहब ने फरमाई कि सोशल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, समाजी खिदमत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला खूबियों में से अम्मा जान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कल्ला वल्लाहि ला युज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम तुखरिज ज़ैफ।